इंग्लिश में हमारे पास एक फ्रेज होती है, द मैन ऑफ द मोमेंट। द मैन ऑफ द मोमेंट, इसका मतलब होता है कोई व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो इसी फ्रेज से बनाया है ये टाइटल, मान ऑफ द मोमेंट, है ना। यहाँ पे मान आया है मिस्टर भगवंत मान के लिए, कि मिस्टर भगवंत मान जो हैं ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि इस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। तो मान ऑफ द मोमेंट, अ प्लेटफॉर्म ऑफ करप्शन फ्री गवर्नेंस एंड वेलफेयर स्कीम्स इज़ द आम आदमी पार्टी मॉडल इन पंजाब। अब यहाँ पर ये जो इज़ आया ना, ये इज़ आया है प्लेटफॉर्म के लिए, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो है प्लेटफॉर्म और उसकी वर्ब है इज़। तो कैसा प्लेटफॉर्म? ऑफ करप्शन फ्री गवर्नेंस। तो देखो मिस्टर भगवंत मान ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि वे पंजाब को करप्ट फ्री बनाने के लिए उन्होंने एक मैकेनिज्म स्थापित किया है ना, एक सिस्टम बनाया है कि भाई आप इस सिस्टम के माध्यम से जो है, इस सिस्टम के माध्यम से आम आदमी पार्टी कोशिश करेगी कि पंजाब को करप्शन फ्री बनाया जाए। तो अ प्लेटफॉर्म फॉर करप्शन फ्री गवर्नेंस का मतलब है शासन। तो एक मंच करप्शन फ्री गवर्नेंस देने के लिए एंड वेलफेयर स्कीम्स और विभिन्न तरह की कल्याणकारी योजनाएं देने के लिए ये जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है इज़ द आम आदमी पार्टी मॉडल इन पंजाब। तो ये जो प्लेटफॉर्म है यह पंजाब में आम आदमी पार्टी का मॉडल है कि करप्शन फ्री शासन जो है स्थापित किया जाए और विभिन्न वेलफेयर स्कीम्स जो है उन्हें लागू किया जाए। भगवंत सिंह मान who took oath on Wednesday as the 28th चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। भगवंत मान जिन्होंने की, ओथ का मतलब है शपथ लेना, टुक टेक ओथ का मतलब है शपथ लेना, जिन्होंने बुधवार को पंजाब के 28वें चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली। एनकैप्सुलेटेड इन 3 स्लोगन्स। एनकैप्सुलेट का मतलब होता है किसी चीज को समराइज करना, है ना, किसी चीज का सार। इन 3 स्लोगन्स, द कंटेंट ऑफ हिज पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस एम्बिशंस। तो मिस्टर भगवंत मान जो हैं उन्होंने 3 स्लोगन का मतलब होता है नारे, 3 नारों में जो है समराइज कर दिया कि उनकी जो राजनीति है उसकी विषय वस्तु क्या है, द कंटेंट ऑफ हिज पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस एम्बिशंस, और उनकी शासन से संबंधित मिस्टर भगवंत मान ने 3 स्लोगन्स में स्पष्ट कर दिया कि उनकी शासन से संबंधित महत्वाकांक्षाएं क्या हैं। 3 नारे कौन कौन से थे? इंकलाब जिंदाबाद, अ कॉल फॉर रेवोल्यूशन। इंकलाब जिंदाबाद, इसका मतलब है, इंकलाब जिंदाबाद का मतलब होता है एक पुकार, किस बात के लिए? क्रांति के लिए। तो क्रांति की जो पुकार होती है या क्रांति के लिए जो पुकार है उसको कहा जाता है इंकलाब, इंकलाब जिंदाबाद। दूसरा दूसरा पॉइंट है सत श्री अकाल। दूसरा नारा सत श्री अकाल, द सिख क्लैरियन कॉल फॉर द ट्रायम्फ ऑफ ट्रुथ। अब ये जो सत श्री अकाल है ये क्या है? आप कह सकते हो कि ये है सिखों का नारा, है ना, सिख जो कम्युनिटी है उसका नारा। क्लैरियन कॉल का मतलब होता है अ स्ट्रॉन्ग एंड इमोशनल अपील टू पीपल टू डू समथिंग, कि बहुत ही मजबूत तरीके से जो है लोगों से कुछ करने की अपील करना। तो सत श्री अकाल जब बोला जाता है ना, तो इस सत श्री अकाल का मतलब होता है कि आप ये कहना चाहते हो, यानी कि आप लोगों से जो है कुछ करने की अपील करना चाहते हो। फॉर द ट्रायम्फ ऑफ ट्रुथ, ट्रायम्फ का मतलब है जीत, है ना, सत्य की जीत। तो सत श्री अकाल का नारा दिया उन्होंने ना, और इस नारे के माध्यम से उन्होंने कहा कि भाई सत्य की जीत हुई है ना, और लोगों से जो है अपील की। एंड भारत माता की जय, और तीसरा नारा था उनका भारत माता की जय। अ मास्टरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ रीजनल एंड नेशनल इमोशंस। अब ये देखो, ये जो 3 नारे हैं इनमें भारत माता की जय और इंकलाब जिंदाबाद, इनको आप कह सकते हो कि ये क्या है, इनको आप नेशनल स्लोगन बोल सकते हो। और सत श्री अकाल एक तरीके का क्षेत्रीय स्लोगन है, क्षेत्रीय नारा है। तो अ मास्टरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ रीजनल एंड नेशनल इमोशंस, तो इन नारों के माध्यम से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मास्टरफुल कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिला क्षेत्रीय और राष्ट्रीय भावनाओं का।
तो ये जो मास्टरफुल कॉम्बिनेशन है, क्लेम्स, ये कॉम्बिनेशन जो है दावा करता है ऑफ अ हायर मॉरलिटी, ऑफ अ हायर मॉरलिटी अमिड, अमिड का मतलब होता है के बीच, अमिड डिकेडेंस, डिकेडेंस का मतलब होता है लो मॉरल बिहेवियर, कि आपका जो नैतिक व्यवहार है वो बहुत ही लो दर्जे का है। तो ये जो मास्टरफुल कॉम्बिनेशन है ये दावा करता है कि भाई ये जो लो मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं, है ना, इनके बीच में उच्च नैतिकता जो है देखने को मिले। एंड द प्रॉमिस ऑफ रेडिकल चेंज, देखो रेडिकल चेंज का मतलब होता है आमूल बदलाव कर देना, पूरी तरीके से बदल देना किसी चीज़ को, उसको बोलते हैं रेडिकल चेंज। एंड द प्रॉमिस, और मिस्टर भगवंत मान का ये जो मास्टरफुल कॉम्बिनेशन है, इन 3 नारों के माध्यम से उन्होंने इस बात को भी समराइज़ किया, एक प्रॉमिस उन्होंने किया है ऑफ रेडिकल चेंज, कि भाई पूरी तरीके से जो है पंजाब को जो है परिवर्तित किया जाए। तो ये कुछ ऐसी बातें थी, ये कुछ ऐसी बातें थी व्हाट मेड द आम आदमी पार्टी द ओवरवेलमिंग चॉइस ऑफ पंजाब वोटर्स। तो ये कुछ ऐसी बातें थी कि भाई जब नारे दिए गए तो उनमें जो है क्षेत्रीय और राष्ट्रीय भावनाएं समाहित थी। दूसरी बात की गई कि भाई उच्च नैतिकता जो है इसको बढ़ावा दिया जाएगा इस गिरती हुई नैतिकता के बीच में। इसके अलावा पूरी तरीके से जो है पंजाब में परिवर्तन लाया जाएगा। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो कि आम आदमी पार्टी, है ना, जिन बातों ने व्हाट मेड द आम आदमी पार्टी द ओवरवेलमिंग चॉइस, है ना। देखो ओवरवेलमिंग का मतलब होता है वेरी ग्रेट इन अमाउंट, है ना, ओवरवेलमिंग चॉइस ऑफ पंजाब वोटर्स। तो इन बातों ने पंजाब वोटर्स के लिए आम आदमी पार्टी को एक बहुत बड़ी जो है पसंद बना दिया, है ना। यानी कि ओवरवेलमिंग का मतलब है ये छा गई पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी, ये जो है पंजाब वोटर्स की पसंद बन गई। द पार्टी वॉन 92 ऑफ द 117 सीट्स, की पार्टी आम आदमी पार्टी पंजाब में 117 विधानसभा सीटों में से 92 सीट्स जीती। ओवरथ्रोइंग, ओवरथ्रो का मतलब क्या होता है, किसी को उखाड़ फेंकना, है ना, हरा देना पूरी तरीके से। ओवरथ्रोइंग द फ्यूडल फैमिलीज, देखो फ्यूडल का मतलब होता है सामंती, है ना, सामंतवादी, फ्यूडल फैमिलीज, कि ये यानी कि आम आदमी पार्टी से पहले कहा गया है कि जो सरकारें थी उनको आप एक तरीके से सामंती परिवारों की सरकार कह सकते हो। दैट हैव हेल्ड द स्टेट इन अ वाइस ग्रिप, तो ये जो सामंती परिवार थे जिनकी सरकारें थी पंजाब में, है ना, इन्होंने क्या कर रखा था, दैट हैव हेल्ड द स्टेट, इन्होंने पंजाब को जो है पकड़ रखा था। इन अ वाइस ग्रिप का मतलब होता है पकड़, और ये जो शब्द आया ना वाइस, इस वाइस का मतलब है इमोरल बिहेवियर, है ना। तो कह सकते हो आप कि इन्होंने जो है बहुत ही इमोरल बिहेवियर या विकेड बिहेवियर का मतलब है दुष्ट बिहेवियर भी होता है वाइस का मतलब, तो अपनी दुष्टतापूर्ण गिरफ्त में इन फ्यूडल फैमिलीज ने पंजाब को ले रखा था। इवन एज इट्स पीपल प्लंज्ड इनटू डिप्रेशन, इवन एज का मतलब है यहाँ तक कि पंजाब के जो लोग हैं प्लंज्ड इनटू डेस्परेशन, देखो प्लंज का मतलब होता है, जैसे बोलते हैं कि इफ़ अ पर्सन इज प्लंज्ड इनटू अ पर्टिकुलर स्टेट, मतलब वे इस हालत में आ गए। देखो प्लंज का मतलब एक तो जंप करना भी होता है, तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि लोग जो है इस हालत में आ गए, प्लंज्ड इनटू डेस्परेशन। डेस्परेशन का मतलब होता है होपलेसनेस, बिल्कुल निराशा की स्थिति, है ना, बिल्कुल लॉस ऑफ होप, उसको हम बोलते हैं डेस्परेशन। मतलब आप जो है बहुत ही ज़्यादा निराशा में चले गए, एंड होपलेसनेस। तो कुल मिला के आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने से पहले पंजाब के जो लोग हैं वे इस स्टेट में आ गए थे कि वे बहुत ही ज़्यादा डेस्परेशन में थे, है ना, बहुत ही ज़्यादा हताशा में थे, बहुत ही ज़्यादा निराशा में थे। सेवरल ऑफ आम आदमी पार्टीज MLAs हेल फ्रॉम द मोस्ट, हेल फ्रॉम का मतलब है बिलोंग करना, द मोस्ट ऑर्डिनरी ऑफ बैकग्राउंड्स, कि कई सारे जो आम आदमी पार्टी के MLA हैं वे बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं, यानी कि वे बहुत ही साधारण परिवार से संबंधित हैं। मिस्टर मान अब ये मिस्टर भगवंत मान जो हैं अ कॉमेडियन टर्न्ड पॉलिटिशियन, ये पहले कॉमेडियन थे और इसके बाद में जो है पॉलिटिशियन बन गए। एट 48 इनकी उम्र है। हैज़ टेकन ओवर अ ट्रॉमेटाइज्ड स्टेट,
टेक ओवर का मतलब होता है पदभार संभालना, चार्ज लेना, है ना। हैज़ टेकन ओवर अ ट्रॉमेटाइज्ड स्टेट। ट्रॉमेटाइज्ड का मतलब होता है सदमे में होना। कोई व्यक्ति है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सदमे में है तो उसको क्या कहेंगे, ट्रॉमेटाइज्ड। तो पंजाब राज्य के लिए कहा गया है कि इसकी स्थिति जो है बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा सदमे में है। ऐसे राज्य का पदभार मिस्टर भगवंत मान ने संभाला है। दैट इज़ क्राइंग फॉर अ न्यू लाइफ। और ये जो पंजाब राज्य है ये जो है क्राइंग, तो यहाँ पर बहुत ही प्रतीकात्मक ढंग से कहा है कि ये राज्य जो है एक तरीके से रो रहा है एक नए जीवन के लिए, यानी कि पंजाब को एक नए जीवन की आवश्यकता है। इट्स फार्म सेक्टर इज फ्लैलिंग। देखो, फ्लैल का मतलब होता है FLAIL, फ्लैलिंग। फ्लैलिंग का मतलब है स्ट्रगलिंग, संघर्ष कर रहा है, जूझ रहा है। तो इसका आप कह सकते हो जो कृषि क्षेत्र है वह बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, यानी कि डिफ़िकल्टी से घिरा हुआ है। इन इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल टर्म्स, कि अगर हम आर्थिक रूप में बात करें, देखो टर्म्स का मतलब है रूप में, कि अगर हम आर्थिक रूप से बात करें या पारिस्थितिकीय दृष्टि से बात करें तो पंजाब का जो कृषि क्षेत्र है वह समस्याओं से जूझ रहा है, समस्याओं से घिरा हुआ है। इट्स यूथ आर लिविंग इन हॉर्ड्स। देखो, हॉर्ड का मतलब होता है समूह, कि पंजाब के जो यूथ हैं, पंजाब के जो नौजवान युवक हैं, वे ग्रुप में जो है पंजाब को छोड़ रहे हैं। एंड ड्रग अब्यूज़ कंटिन्यूस टू कोरोड सोसाइटी। ड्रग अब्यूज़ यानी कि पंजाब में जो है ये जो नशीले पदार्थों का सेवन है ना, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रचलित है ना। तो ये जो ड्रग अब्यूज़ चल रहा है पंजाब में, यानी कि नशीले पदार्थों का सेवन करना लगातार जो है ये क्या कर रहा है, सोसाइटी में और ज़्यादा गिरावट ला रहा है। कोरोड, कोरोड का मतलब होता है किसी चीज़ को और ज़्यादा डिस्ट्रॉय करना, किसी चीज़ को और ज़्यादा कमज़ोर करना। तो ये जो नशीले पदार्थ हैं इनका जो प्रयोग है यह पंजाब की सोसाइटी को जो है लगातार धीरे धीरे डैमेज कर रहा है। द स्टेट्स फाइनेंसेस आर इन टेटर्स। देखो, इन टेटर्स जब हम किसी भी चीज़ के लिए बोलते हैं ना, टू बी इन टेटर्स, इसका मतलब है बहुत ही ख़राब स्थिति होना, है ना, बिल्कुल एकदम डिस्ट्रॉयड, एकदम रूइंड, एकदम बर्बाद हालत में होना। कि पंजाब राज्य की अगर हम आर्थिक हालत देखें, है ना, वित्तीय दृष्टि से अगर हम बात करें तो पंजाब आर्थिक दृष्टि से भी बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रॉयड कंडीशन में है। मिस्टर मान इनहेरिट का मतलब है किसी चीज़ को विरासत में प्राप्त करना। दिस मैस, तो ये जो स्टेट है पंजाब राज्य की इस हालत में, इसको मिस्टर मान ने जो है विरासत में प्राप्त किया है। ये जो शब्द आया है ना मैस, इस मैस का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो कि मतलब ऑर्डर का अभाव है ना, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति है, बहुत ही ज़्यादा आप ये कह सकते हो, है ना, कि बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति है, चीज़ें बिल्कुल क्लियर नहीं है ना, उसको आप कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा मैस फैला हुआ है ना। मैस का मतलब है बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अनक्लियर है, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है, बहुत ही ज़्यादा डिसऑर्डर में है ना, कोई भी चीज़ जो है व्यवस्थित नहीं है, उसको बोलते हैं मैस, है ना, कि बहुत चीज़ें जब पूरी तरीके से अव्यवस्थित है। तो इस अव्यवस्था को विरासत में मिस्टर मान ने प्राप्त किया है। एंड द पीपल हैव ट्रस्टेड हिम, और लोगों ने जो है मिस्टर मान पर जो है विश्वास किया है। विथ द टास्क ऑफ रेस्क्यूइंग देम, टास्क का मतलब है काम, रेस्क्यू का मतलब है बचाना। और ट्रस्टेड, देखो ट्रस्टेड हिम विथ, और पंजाब के लोगों ने मिस्टर भगवंत मान के ऊपर भरोसा किया है और उनको ये काम सौंपा है कि मिस्टर भगवंत मान जो है वे पंजाब के लोगों को बचाएं, है ना, ये काम उनके ऊपर उनको सौंपा गया है। एज द न्यू CM हैज़ नोटेड, जैसा कि पंजाब के नए CM ने इस बात को नोट किया, इस बात को देखा है। देयर इज़ नो टाइम टू लूज़, कि खोने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। ही हैज़ बीगन वेल, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से शुरुआत कर दी है। बाय अनाउंसिंग एन एम्बिशियस का मतलब होता है बहुत ही महत्वाकांक्षा से भरा हुआ, बाय अनाउंसिंग घोषणा करते हुए, एन एम्बिशियस एंटी करप्शन मैकेनिज्म, कि एक भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र स्थापित करने की घोषणा करते हुए उन्होंने बहुत ही अच्छी शुरुआत कर दी है। एंड कॉलिंग अपॉन, कॉल अपॉन का मतलब है रिक्वेस्ट करना, लोगों से कहना, आम आदमी पार्टी वर्कर्स, और
ये रिक्वेस्ट उन्होंने आम आदमी पार्टी वर्कर्स से की है टू रिमेन हम्बल, कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वे हम्बल, वे पोलाइट, वे विनम्र बने रहें, एंड क्लोज टू द पीपल, और लोगों के टच में रहें, लोगों के निकट रहें। मिस्टर मान's परफॉर्मेंस एज चीफ मिनिस्टर विल बी वॉच्ड आउटसाइड पंजाब टू। मिस्टर भगवंत मान का जो प्रदर्शन है मुख्यमंत्री के रूप में, वह पंजाब के बाहर भी, यहाँ पे टू आया है भी के सेंस में, वह प्रदर्शन पंजाब के बाहर भी देखा जाएगा। एज अ बॉर्डर स्टेट विथ अ वॉलेटाइल हिस्ट्री, वॉलेटाइल का मतलब है जो लगातार परिवर्तनशील, कि पंजाब एक ऐसा राज्य है जो कि आप कह सकते हो कि एक सीमावर्ती राज्य है, और इसकी जो हिस्ट्री है, इसका जो इतिहास है, वो बहुत ही ज़्यादा परिवर्तनशील रहा है। देयर आर यूनिक गवर्नेंस चैलेंजेस, तो इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही अनोखे शासन से संबंधित, बहुत ही अनोखी शासन से संबंधित चुनौतियाँ आम आदमी पार्टी या मिस्टर भगवंत मान के सामने हैं। विथ लिटिल एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट, लिटिल का मतलब है न के बराबर, कि भाई सरकार में न के बराबर एक्सपीरियंस है मिस्टर भगवंत मान के सामने। हिज टास्क इज कट आउट, देखो अगर आपका काम आपके सामने कट आउट है, तो आपका काम जो है आपके सामने पूरी तरीके से स्पष्ट है। टू लर्न द रोप्स क्विकली, तो कुल मिला के गवर्नमेंट, सरकार कैसे चलाई जाती है, उसका उनको जो है बिल्कुल भी, आप कह सकते हो बिल्कुल न के बराबर जो है अनुभव है, उनको जो है न के बराबर अनुभव है। तो ऐसी परिस्थिति में उनके सामने उनका काम बिल्कुल स्पष्ट है। क्या है उनका काम? टू लर्न द रोप्स क्विकली, उनका काम है टू लर्न द रोप्स क्विकली। देखो लर्न द रोप्स क्विकली, इसका मतलब होता है लर्न हाउ टू डू समथिंग, है ना, ये सीखना कि कोई काम जो है वो किया कैसे जाता है। तो कुल मिला के गवर्नमेंट में उनका एक्सपीरियंस जो है 0 के बराबर है या न के बराबर है, तो अब उन्हें तुरंत ही सीखना होगा कि भाई सरकार को चलाना कैसे है। ही विल बी वॉच्ड ऑल्सो फॉर द रीजन, उन्हें इस बात के लिए भी वॉच किया जाएगा, यानी कि मिस्टर भगवंत मान के काम पर इसलिए भी नज़र रखी जाएगी दैट, वो रीजन ये दैट आम आदमी पार्टी इज क्लेमिंग टू हैव बिकम द ओनली वायबल चैलेंजर टू द बीजेपी एट द नेशनल लेवल। देखो वायबल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल, है ना, कैपेबल ऑफ आप कह सकते हो कि कैपेबल ऑफ बीइंग सक्सेसफुल, है ना, वायबल चैलेंजर टू द बीजेपी एट द नेशनल लेवल। तो आम आदमी पार्टी जो है ये दावा कर रही है कि आम आदमी पार्टी का कहना है कि वह एक ऐसी पार्टी बन चुकी है जो राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को चैलेंज दे सकती है, यानी कि बीजेपी की टक्कर में खड़ी हो सकती है। तो ये है ना, तो यहाँ पर वायबल का मतलब वायबल का मतलब है कैपेबल ऑफ वर्किंग सक्सेसफुली, है ना, कि यानी कि आम आदमी पार्टी ही है जो कि बीजेपी के मुकाबले खड़ी हो सकती है ना। तो इस बात के लिए भी मिस्टर भगवंत मान को देखा जाएगा। द पार्टी हैज़ बिन इन पावर इन दिल्ली फॉर 7 years, कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में 7 सालों से सरकार में रही है, यानी कि 7 सालों से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। बट पंजाब इज़ द फर्स्ट फुल फ्लैज्ड स्टेट दैट कम्स अंडर इट्स कमांड, लेकिन पंजाब जो है पहला एक, आप कह सकते हो कि पूरी तरीके से, फुल फ्लैज्ड का मतलब है इन फुल कंडीशन, फुल फ्लैज्ड, देखो जैसे मान लो कोई भी चीज़ जो है फुल फ्लैज्ड तरीके से काम कर रही है, तो वह अपने पूरे पोटेंशियल पे काम कर रही है। फुल फ्लैज्ड स्टेट दैट कम्स अंडर इट्स कमांड, लेकिन पंजाब जो है पहला राज्य है जो कि कंप्लीटली इसकी कमांड में आया है, आम आदमी पार्टी की कमांड में आया है। इफ़ ही कैन स्टीयर इट अहेड, देखो स्टीयर का मतलब है डायरेक्शन देना, चलाना, और अगर वे भगवंत मान जो है आम आदमी पार्टी को जो है आगे चला सकते हैं पंजाब में एंड वेल, और बहुत ही अच्छी तरीके से डायरेक्शन दे सकते हैं, तो हिज पार्टी इज क्लेम, तो आम आदमी पार्टी का जो दावा है एट द नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर पर, विल बी बोल्स्टर, देखो बोल्स्टर का मतलब है सपोर्ट, तो आम आदमी पार्टी का जो दावा है उसे राष्ट्रीय स्तर पर सपोर्ट मिलेगा। इफ़ ही फॉल्स शॉर्ट, अगर मिस्टर भगवंत मान जो हैं वे उम्मीद से नीचे रह जाते हैं ना, फॉल शॉर्ट का मतलब है जो आपसे एक्सपेक्टेशन है वो आप पूरी नहीं कर पाए,
तो आम आदमी पार्टी की जो एम्बिशंस हैं, जो महत्वाकांक्षाएं हैं, एंड इट्स फाउंडर लीडर एंड दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल विल बी अफेक्टेड। तो आम आदमी पार्टी की और इसके जो संस्थापक हैं मिस्टर अरविंद केजरीवाल, उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वे भी प्रभावित होंगी। सिंस हिज परफॉर्मेंस विल बी सो क्लोजली टाइड, चूँकि मिस्टर भगवंत मान जो है उनका जो प्रदर्शन है वो बहुत ही ज़्यादा जो है इस बात से बंधा होगा। टाइड का मतलब है किसी चीज़ से बंधे होना। टू द फॉर्चून्स ऑफ हिज लीडर, टू द फॉर्चून्स ऑफ हिज लीडर, यानी कि आम आदमी पार्टी के अन्य जो लीडर हैं, है ना, टू द फॉर्चून्स ऑफ हिज लीडर। आप ये भी कह सकते हो कि आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं उनका भाग्य जो है काफ़ी हद तक मिस्टर भगवंत मान के प्रदर्शन पर डिपेंड करेगा। यहाँ पे लीडर आया है मिस्टर अरविंद केजरीवाल के लिए। हुज फीट ही टच्ड व्हेन दे मेट आफ्टर द पंजाब विक्ट्री, कि भगवंत मान ने मिस्टर अरविंद केजरीवाल जो है उनके फीट जो है टच किए, उनके पैर छुए आफ्टर द पंजाब विक्ट्री, पंजाब विक्ट्री के बाद में जब ये मिले, यानी कि मिस्टर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान मिले तो मिस्टर भगवंत मान ने जो है मिस्टर केजरीवाल के पैर छुए। ठीक है, तो अब मिस्टर केजरीवाल का जो आप कह सकते हो आगे का जो भाग्य है वह काफ़ी हद तक मिस्टर भगवंत मान से बंधा हुआ होगा, यानी कि उनके प्रदर्शन पर डिपेंड करेगा। मिस्टर मान विल बी अंडर स्क्रूटनी। देखो, अंडर स्क्रूटनी का मतलब होता है जांच के अधीन होना। फ्रॉम दैट एंगल टू, तो इस एंगल से भी, इस कोण से भी जो है मिस्टर भगवंत मान को देखा जाएगा कि, है ना, कि वे कैसा प्रदर्शन करते हैं। मीनवाइल, इसी बीच, इम्प्लीमेंटिंग आम आदमी पार्टीज इलेक्शन प्रोमिसेस, आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन के दौरान जो वादे किए हैं उनको लागू करना। विल एड अ न्यू बर्डन ऑन द स्टेट्स फाइनेंसेस, तो इससे राज्य के ऊपर एक और नया भार आ जाएगा ऑन द स्टेट्स फाइनेंसेस, कि राज्य की जो वित्तीय स्थिति है, राज्य की जो आर्थिक स्थिति है उसके ऊपर एक भार जो है और बढ़ जाएगा। फॉर अ डिस्ट्रेस्ड पॉपुलेशन, कि फॉर अ डिस्ट्रेस्ड, देखो अगर आप बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड हालत में हो, इसका मतलब है आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो, आपकी हालत जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, आप जो है बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो, बहुत ही ज़्यादा वरिड हो, बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो, तो आप कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा परेशानी में जो पॉपुलेशन है, आम आदमी पार्टीज दिल्ली मॉडल विच इट प्रोमिसेस टू रेप्लिकेट। देखो, किसी भी चीज़ को रेप्लिकेट करने का मतलब होता है किसी चीज़ की कॉपी करना, उसे रिप्रोड्यूस करना। तो आम आदमी पार्टी क्या करना चाहती है, दिल्ली मॉडल को ही जो है रिप्रोड्यूस करना चाहती है पंजाब में, यानी कि आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल की ही कॉपी करना चाहती है पंजाब में। तो फॉर अ डिस्ट्रेस्ड पॉपुलेशन आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल विल बी कंफर्टिंग, तो पंजाब की जो परेशान जनता है उसके लिए आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली मॉडल है वह राहत देने वाला होगा। विल बी कंफर्टिंग, यानी कि ये मॉडल जो है उन्हें राहत दे रहा होगा। मिस्टर भगवंत मान जो है इज़ अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, ये एक फ्रेश हवा का झोंका है। एंड अ रे ऑफ होप एट मैनी लेवल्स, और एक उम्मीद की किरण है कई लेवल पर, है ना, कई स्तर पर मिस्टर भगवंत मान जो है एक उम्मीद की किरण है। ही हावेवर, हालांकि, ही फेसेस द चैलेंज ऑफ रनिंग अ गवर्नमेंट, हालांकि उनके सामने चुनौती है, द चैलेंज ऑफ रनिंग अ गवर्नमेंट एंड सस्टेनिंग, सस्टेन का मतलब है मेंटेन करना, किसी चीज़ को बनाए रखना, अ पॉलिटिक्स सपोजली विदाउट एनी आइडियोलॉजिकल आउटलाइन, आउटलाइन का मतलब होता है रूपरेखा, आइडियोलॉजिकल का मतलब होता है विचारधारा से संबंधित, ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ करप्शन फ्री गवर्नेंस एंड हाई कॉस्ट वेलफेयर स्कीम्स, और उनके सामने चुनौती है कि उन्हें जो है एक ऐसी सरकार को चलाना है, एंड सस्टेनिंग अ पॉलिटिक्स, और उन्हें एक ऐसी राजनीति को मेंटेन करना है जिसके बारे में कहा जाता है ना कि भाई इस पॉलिटिक्स के बारे में, यानी कि ऐसी पॉलिटिक्स को उन्हें मेंटेन करना है जिसके बारे में कहा जाता है ना आम आदमी पार्टी के बारे में, विदाउट एनी आइडियोलॉजिकल आउटलाइन, कि भाई इसकी जो है कोई विचारधारा नहीं है ना, कोई विचारधारा से जुड़ी हुई कोई रूपरेखा इस पॉलिटिक्स में नहीं है। ऑन अ प्लेटफॉर्म, और इनको एक ऐसे प्लेटफॉर्म को जो है रन करना है,
ऑफ करप्शन फ्री गवर्नेंस, यानी कि इनको करप्शन फ्री गवर्नेंस जो है चला देनी है, भ्रष्टाचार विरोधी जो है सरकार देना है ना। एंड हाई कॉस्ट वेलफेयर स्कीम्स, और हाई कॉस्ट यानी कि जिसकी कीमत ज़्यादा है, वेलफेयर स्कीम्स है ना, कि भाई एक ऐसी स्कीम्स देनी है जो कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए कल्याणकारी है ना। द आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट इन पंजाब विल बी अ टेस्ट फॉर द पार्टी। आम आदमी पार्टी सरकार जो है पंजाब में विल बी अ टेस्ट फॉर द पार्टी। तो आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट जो है पंजाब में विल बी अ टेस्ट फॉर द पार्टी है ना। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि आम आदमी पार्टी का परीक्षण है। आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बन गई है, तो अब ये सरकार कितनी सक्सेसफुल रहती है, ये एक तरीके से टेस्ट है आम आदमी पार्टी का। एंड इफ़ इट सक्सीड्स, और अगर आम आदमी पार्टी पंजाब में सफल होती है, अ मॉडल दैट अदर्स माइट सीक, तो ये जो मॉडल है पंजाब का, ये जो मॉडल रहेगा, तो अन्य राज्य भी जो हैं माइट शायद, सीख का मतलब है चाहना, टू कॉपी अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द कंट्री का मतलब है देश भर में। तो अगर आम आदमी पार्टी जो है पंजाब में सफल रहती है, तो इस मॉडल को देश भर में शायद चाहा जा सकता है, देश भर में जो है अन्य राज्यों के द्वारा भी इस मॉडल को कॉपी किया जा सकता है।